आज हम बात करेंगे कंपाउंड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये कंपाउंड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एंड देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन अलाइड एंगल्स एंड कंपाउंड एंगल्स। तो लेट मी मेक यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियर। अलाइड एंगल्स आर ऑल्सो कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड मतलब इकट्ठा करना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दे रखा हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी माइनस सी, इस तरह का कॉम्बिनेशन, साइन ए प्लस साइन बी, a combination of different angles in form of addition, subtraction and multiplication, that is the trigonometry of compound angles। वो compound angles की trigonometry है। तो let me take an example कि हमने इससे पहले क्या किया कि what are formulae of allied angles, what are formulae of compound angles, कि ये फॉर्मूले क्या है, उन्हीं फॉर्मूले के बेस के ऊपर उनको ही आधार बनाकर we will solve certain examples। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव cos pi by 2 plus x minus sin pi plus x into cos 3 pi by 2 minus x। कि find the value of, या सिंप्लीफाई, we simply say कि सिंप्लीफाई, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चीज क्या है हियर। क्योंकि आज तक हमने जो एंगल्स पढ़े हैं प्लस वन से पहले, उनका जो मेजर पढ़ा है वो डिग्री में पढ़ा है, तो इट विल बी बेटर इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन की वैल्यू डायरेक्टली 180 डिग्री डाल दीजिए। तो पाई रेडियंस की वैल्यू जब भी 180 डिग्री डालेंगे हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस एक्स। कुछ नहीं किया, पाई की वैल्यू, पाई रेडियंस की वैल्यू 180 डिग्री डाली। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। अलाइड एंगल फॉर्मूले कॉम्बिनेशन किया है हमने, एएसटीसी रूल में किया है कि कॉस एट 90 डिग्री विल चेंज इनटू साइन एक्स। 90 डिग्री पे साइन में बदल गया, एक चीज देख ली। अब दूसरी क्या देखनी है, ये किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में इसका निशान क्या होगा। 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से थोड़ा बड़ा, तो सेकंड में कॉस इज नेगेटिव, दिस इज माइनस साइन एक्स। माइनस 100 साइन 180 पे बदलेगा? नहीं बदलेगा, रेटिव लाइन है, कोई बदलाव नहीं ला सकती है, तो इट इज साइन एक्स। अब 180 प्लस एक्स क्वाड्रेंट देखना है। 180 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो इट इज माइनस साइन एक्स इनटू दिस इज कॉस 270, 270 पे कॉस बदल गया साइन, एंड एट 270 माइनस एक्स द क्वाड्रेंट इज थर्ड, 270 से थोड़ा छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos is negative minus sin x. What we will get? Minus sin x. This is minus minus plus minus sin square x to minus sin x. We can take common. This is the simplest form. ये इसकी simplest. ये एक example दिया मैंने आपको. There are so many questions that where we have to prove that left hand side is equal to right hand side. Let us take few examples from plus one class. I have taken two examples here and let us prove both these questions, left hand side को right hand side के इक्वल हमको प्रूव करना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहां हमको प्रूव करना है 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 secant square pi by 3 it is equal to 0। फिर से वही चीज कह रहा हूं, अगर पाई में याद रखना है पाई में याद रखिए, और अगर उसको सिंपल करना है, क्योंकि हमारा प्रीवियस नॉलेज ये कहता है कि हमने एंगल को डिग्री में पढ़ा है, convert radians into degree, what we will get 2 sin square, this is 135 degree, 180 degree जो वैल्यू डालोगे it is 45 into 3 you will get 135 plus 2 cos square pi by 4 की वैल्यू 45 डिग्री plus 2 secant square pi by 3 की वैल्यू 60 डिग्री। we are solving its left hand side, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 pi by 4 180 डिग्री, 180 divided by 4 is 45, तो 45 into 3 is 135 डिग्री। स्क्वायर एज इट इज रखना है, स्क्वायर का कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 180 by 4 is 45, 180 by 3 is 60 डिग्री। ठीक है जी। 2 sin 135 डिग्री
स्क्वायर को बाहर कर रहा हूं जी, यहां लिख लो, बाहर लिख लो, एक ही चीज है, साइन स्क्वायर कैन बी रिटन है, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन है साइन एक्स होल स्क्वायर, देन 2 बाहर cos 45 होल स्क्वायर प्लस 2 secant 60 डिग्री होल स्क्वायर। अब इनकी तो डायरेक्ट वैल्यू हमको पता है, we know the direct value of cos 45 degrees 1 upon under root 2 and the direct value of secant 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1 upon 2, secant 60 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब क्या रहेगा कन्वर्ट करने को, sin 135। now it can be written as compound angle, इकट्ठा किया जा सकता है इसको, कुछ एक हमारे पास ऐसे एंगल्स है जिन एंगल्स के कॉम्बिनेशन में हम इनको बना सकते हैं, नॉर्मल एंगल्स कुछ होते हैं हमारे पास, तो 2 sin 135 इज 90 प्लस 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 की वैल्यू डाल दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू सीकेंट की वैल्यू डाल दीजिए, एंड सीकेंट की वैल्यू सीकेंट 60 इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, देन साइन दिस वाज स्क्वायर, ये स्क्वायर था यहां पे, प्लस 2 दिस वाज स्क्वायर। ठीक है, साइन 90 प्लस 45, 90 पे साइन चेंज हो गया कॉस में, 90 पर साइन किस पे चेंज हो गया, कॉस में, तो इट विल बी cos 45, क्वाड्रेंट इज सेकंड, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 8, cos 45 की वैल्यू फिर से 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8, तो इट इज 2 into 1 upon 2 plus 1 plus 8, it is equal to 10. Sorry, I have written it 0, so it is 10, and this is our किया क्या, जो नॉर्मल एंगल्स है हमने हर एंगल को उन नॉर्मल एंगल में कन्वर्ट करना है, और उनको कन्वर्ट करने के लिए वी हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड एंगल्स, एंगल्स को कंबाइन करके उन नॉर्मल एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ हियर यहां देखते हैं, फिर से वही काम करते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री डाल देते हैं, पहले 180 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, प्लस इनटू यहां एंगल माइनस एंगल दे रखा है, डिवाइड बाय साइन 180 माइनस एक्स इंटू कॉस 90 प्लस एक्स, वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, cos 180 प्लस थीटा, 180 पे cos चेंज होगा, नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज cos x, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो माइनस cos, इसका निशान देखना, ये cos ऑफ माइनस एंगल, माइनस का मतलब 0 माइनस थीटा, 0 पर cos चेंज होगा, नहीं होगा, cos ही रहेगा, 0 माइनस x, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, इट इज cos x डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन 180 माइनस एक्स, 180 में साइन चेंज होगा, नहीं होगा, क्वाड्रेंट सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, साइन एक्स cos 90 प्लस एक्स, 90 पे cos चेंज हो जाएगा साइन में, क्वाड्रेंट इज सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, व्हाट वी विल गेट, माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो हमने किया क्या, यहां पर हमारे पास सारी प्रॉपर्टी अलाइड एंगल की लगी, और यहां पर जो प्रॉपर्टीज थी दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंबाइंड एंगल्स, तो अलाइड और कंबाइंड में परेशान नहीं होना है, अलाइड एंगल्स आर आल्सो कंबाइंड, वो भी कंबाइंड है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। यहां हमको प्रूव करना है कि साइन ऑफ n प्लस 1x इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू cos x। लेट अस सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमको मिल रहा है, it is somewhere in the form sin A sin B plus cos A
cos b। ये एंगल सेम है, साइन ए दिस इज साइन बी, देन दिस इज कॉस ए कॉस बी, और हमको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन साइन कॉस कॉस कॉम्बिनेशन कौन आता है कॉस, और यहां प्लस है तो वहां क्या आएगा माइनस, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, एंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, यहां एंगल ए की वैल्यू आई n प्लस वन इंटू एक्स, और b की वैल्यू आई n प्लस टू इंटू एक्स। ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, व्हाट वी विल गेट, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। अब ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए यहां पर, व्हाट वी विल गेट कॉस ऑफ ए की वैल्यू n प्लस वन इंटू एक्स, बी की वैल्यू n प्लस टू इंटू एक्स। नाउ सिंप्लीफाई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, व्हाट वी विल गेट, इट इज इक्वल टू, ठीक है जी, ओपन द ब्रैकेट्स, अंदर के ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करने हैं, कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है, n इंटू एक्स, इट इज nx प्लस वन इंटू एक्स प्लस माइनस का निशान है, ब्रैकेट को रहने देना है अभी, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, माइनस का निशान, n इंटू एक्स इज nx प्लस टू इंटू एक्स इज 2x। Further simplify, what we will get, it is cos of, it implies that cos of nx plus x minus nx minus 2x, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला जी, cos of minus x and cos of minus x मतलब cos of 0 minus x, which quadrant, fourth, 0 पे cos चेंज नहीं होता है, तो it is cos of 0 minus x is cos x, which quadrant, fourth में it is positive, and this is our, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। Let us take one more example। हमने फिर से कंपाउंड एंगल का एक एग्जांपल लिया है, and let me tell you one thing, this segment is part one of compound angles trigonometry। इसके अलावा सीडी फॉर्मूले हमारे कहां अप्लाई होने हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले हमारे कहां अप्लाई होने हैं, वी विल टेक पार्ट 2 फॉर दैट सेगमेंट। उस चीज को कवर करने के लिए हम सेकंड पार्ट लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में वी आर कन्फाइंड टू अलाइड एंगल्स एंड एडिशन एंड सबट्रैक्शन फॉर्मूले, ठीक है जी। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, फिर से वही काम करना है, कि पाई को 180 डिग्री में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो, इट विल बी इजियर, ये आपके लिए इजी होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज cos, इट इज 270 डिग्री, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 180 अपॉन 2 इज 90, 90 इंटू 3 इज 270 इंटू cos, दिस इज 360 प्लस x, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये ब्रैकेट के अंदर है, इट इज cot 270 minus x into cot 360 plus x। फिर से वही फॉर्म अलाइड एंगल की, कि 90 डिग्री 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होना है, 0 180 360 n इंटू 360 5 इंटू 360, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होना है, और निशान कौन बताएगा, ASTC रूल, ऑल सिल्वर टी कप्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेकेंट, थर्ड में tan cot और फोर्थ में cos सेकेंट, ठीक है। cos 270 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा जी, sin x, क्वाड्रेंट 270 प्लस x, चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से ज्यादा, फोर्थ में cos इज पॉजिटिव, cos 270 इट इज sin x। इसका निशान देखना है, इसका नहीं देखना है, जिसको चेंज कर रहे हैं, जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्थ में देन इंटू 360 पे cos चेंज होगा, नहीं होगा, इट इज cos x, 360 पे नहीं होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में इट इज पॉजिटिव इंटू 270 पे cot चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, इट इज tan x, 270 माइनस x, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट में cot इज पॉजिटिव, इट इज अगेन पॉजिटिव इंटू cot 360 पे cot चेंज होगा, नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज, cot 360 पे एज इट इज रहेगा, इट इज cot x, क्वाड्रेंट कौन सा गया, 360 प्लस x, पहला क्वाड्रेंट, तो निशान पॉजिटिव, इट इज sin x इंटू cos x,
ठीक है जी, टेंजेंट इंटू कॉट को कैसे लिखते हैं? टेंजेंट इज रिटन एज sin x upon cos x and cot x is written as cos x upon sin x. There is some confusion. I think this should be plus. मैंने शायद इसको गलत लिखा है. This is plus. तभी ये ब्रैकेट बाहर से लगाया. I have written it wrong. I think so. This is plus क्योंकि राइट हैंड साइड इसकी कुछ ऐसा बता रही है. ठीक है जी. sin x into cos x. Take LCM. LCM will be cos x into sin x. तो ये बन जाएगा sin square x. LCM लेके ये sin x से मल्टीप्लाई होगा, ये cos x से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए cos square x. ये कैंसिल हो गया. क्या बचा? We will get sin square x plus cos square x and this is identity. Sin square theta plus cos square theta is 1 and this is our right hand side. हमको इसको किसके इक्वल करना है? 1 के. This was trigonometry of compound angles. Compound angles की trigonometry का ये part 1 है. And what we have studied here, we have studied addition और subtraction formulae and the formulae, allied angle formulae जो हमने apply किए. This is all about this segment.